नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम 3 पीएचडी के नोटिफिकेशंस पर डिस्कस करेंगे और ये 3 नोटिफिकेशन 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं। इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हो और तीनों यूनिवर्सिटी में सभी लोग नहीं आवेदन कर सकते। एक यूनिवर्सिटी में ओनली जेआरएफ वाले और इसी तरह एक यूनिवर्सिटी में ओनली पीजी वाले भी कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑन एवरेज जो मैक्सिमम लास्ट डेट है वो 12 जुलाई 2024 तक है। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। एंड दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि यदि आप हमारे पीवाईक्यू लेना चाहते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के जो कलेक्टेड पीवाईक्यू हैं, या आप सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीवाईक्यू लेना चाहते हैं जिससे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाए, तो ले सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 9260984489 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अगर प्रपोजल बनवाना चाहते हैं, यानी आप अगर रिसर्च प्रपोजल बनवाना चाहते हैं, उससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और रिसर्च प्रपोजल भी आपका बन जाएगा। हम लोग इस पर भी काम करते हैं। बाकी पीवाईक्यू अगर आपको लेना है तो पीवाईक्यू के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। इसे आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी या बरेली यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बरेली में है और यहाँ पर जो पीएचडी का एप्लीकेशन ओपन हुआ है वो हुआ है यहाँ पर 20 जून 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी फॉर जेआरएफ स्टूडेंट एंड फॉरेन स्टूडेंट, यानी कि जो आरईटी 2023 है इसका लिंक, इसका रिजल्ट आ चुका है। सॉरी, आरईटी 2023 के लिए एप्लीकेशन बहुत पहले आया था जिसमें कि एंट्रेंस टेस्ट हुआ है और इसमें सभी लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें नेट जेआरएफ वाले भी आवेदन किए थे। लेकिन क्योंकि सीटें अभी भी बच गई हैं, इसीलिए कुछ सीटों पर यहाँ पर जेआरएफ वालों को फिर से मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये 2023 का ही एडमिशन है, लेकिन इसमें जेआरएफ और फॉरेन स्टूडेंट को ही मौका मिल रहा है इसमें आवेदन करने के लिए, और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ पर जब आप आओगे आरईटी 2023 सेक्शन पे, तो यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको ये एग्री कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन फॉर फेलोशिप होल्डर्स स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर भरना है। मेन यहाँ पर बात यह है कि सब्जेक्ट आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर जो पहले सब्जेक्ट्स अवेलेबल थे उनमें जो सीटें बची हुई थी सबको यहाँ पर रखा गया है। तो जो भी जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स हैं इसमें चाहे तो आवेदन कर सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में। तो आपको सिंपली सब्जेक्ट्स चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका योग है तो आप योग चूज कर लेंगे। अगर सीट होंगी तो यहाँ पर दिखेगा सीट है या नहीं है, तो सीट नॉट अवेलेबल इन दिस डिपार्टमेंट दिखा दिया। जिसमें सीट रहेगा वही आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे हम सोशियोलॉजी चूज करते हैं, इसमें सीट अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी में दिखा दिया कि सीट अवेलेबल है। आपको इसी तरह पता चलेगा कि किसमें सीट है या नहीं है। संस्कृत में देखेंगे यहाँ पर सीट अवेलेबल बता रहा है। बाकी इसी तरह और सब्जेक्ट जिसमें जो आपका हो उस पर आप चूज कीजिए। जैसे आप चूज करेंगे सीट अवेलेबल रहेगा। लॉ में भी अवेलेबल है, तो सीट अवेलेबल अगर लिखा आएगा तो यानी कि आप इसमें आवेदन कर लीजिएगा। अब इसके बाद सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप पे करेंगे। तो आप अगर फेलोशिप होल्डर हैं तो आप जो भी फेलोशिप है जेआरएफ के अलावा अगर कोई फेलोशिप है तो भी बस गवर्नमेंट की फेलोशिप होनी चाहिए। और पीएचडी एडमिशन फॉरेन स्टूडेंट, तो फॉरेन स्टूडेंट का तो अपना अलग क्राइटेरिया है। डायरेक्ट एडमिशन फॉर फेलोशिप होल्डर पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फेलोशिप का नेम लिखेंगे, फिर सबमिट करेंगे। बाकी आगे की डिटेल्स आप फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन होगा। तो ये था एमजीपीआरयू का जो हमने आपको बताया। 20 जून तक इसकी लास्ट डेट है, तो फटाफट आवेदन कर लीजिएगा। ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। अब हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की वेबसाइट पे। इसमें एडमिशन एंड एग्जामिनेशन नोटिस पर वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपको 3 नोटिस ऊपर दिखेंगी। तो पहला यहाँ पर ऊपर दिखेगा फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके बाद दूसरा दिखेगा उर्दू और तीसरा दिखेगा आपको मैथमेटिक्स। इन तीनों डिपार्टमेंट से आपका पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है। तो तीनों एक एक करके हम दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स देख लीजिए। मैथमेटिक्स में कहा जा रहा है आवेदन इसमें 100 रुपये फीस के साथ है और ऑफलाइन आपको करना है। फीस ऑनलाइन एसबीआई के माध्यम से जमा करके लगा देना है। और इसमें जो फॉर्म है, फॉर्म नीचे अटैच किया गया है। इस फॉर्म को फिल करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक गूगल फॉर्म का है, इस पर भी आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाकी प्रोसीजर आप पढ़ लीजिएगा, हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करनी है। इसमें एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 5 जुलाई तक है, ठीक है। और इसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के समय लगेंगे। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू दिया गया है 6 अगस्त से 9 अगस्त तक रहेगा। ये कहाँ होगा? कोलकाता में, इस जगह पर होगा, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। और यहाँ पर रिटन टेस्ट भी होगा। तो कहा गया डेट एंड वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट 18 जुलाई 2024 को रिटन टेस्ट होगा। इसमें आवेदन सभी लोग कर सकते हैं। एग्जाम कैटेगरी भी यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा गया है, ये देख सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ या लेक्चरशिप नेट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं इनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है। अगला है उर्दू का। तो उर्दू में यहाँ पर आप देख सकते हैं एट मोस्ट 9 कैंडिडेट में भी एकोमोडेटेड, यानी कि 9 सीट यहाँ पर उर्दू में है, ठीक है। और आरईटी भी होगा, आरईटी से एग्जाम्शन भी है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये जो सेशन है वो कौन सा है, तो ये है 2024 सेशन का एप्लीकेशन। लास्ट डेट इसमें जून 25 2024 है और 100 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिंक है, आप इसे डाउनलोड करके, PDF है फॉर्म, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ये पेमेंट के लिए लिंक है और इसमें रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया गया कि कैसे होगा, कहाँ होगा। ये जून 28 को होगा रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। सिलेबस भी बताया गया है। जो भी कैंडिडेट नेट लेक्चरशिप या एमफिल एग्ज़ाम वाले हैं, ये इन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू में जाना है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए लिस्ट आ जाएगी जुलाई 4 को, जुलाई 10 को इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। 70 मार्क का एंट्रेंस टेस्ट, 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। बाकी डिटेल्स ये है, आप इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन आप पढ़ के ये फॉर्म अच्छे से एप्लीकेशन कर लीजिएगा। तो ये है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ से भी आया है एप्लीकेशन। इसमें कहा जा रहा है कि ये फील्ड इन एप्लीकेशन यानी कि ऑफलाइन है और इसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, नेट गेट स्लेट वाले इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे। और यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, इसे भी आपको फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यहाँ पर भी और गूगल फॉर्म से भी, ठीक है। 2 जगह एप्लीकेशन करना है आपको। फिजियोलॉजी का जो है 2 नोटिस आया हुआ था, तो इसमें कुल जो है 38 स्टूडेंट के लिए सीट खाली है और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 18 जून तक है, यानी कि आपके पास समय इसमें कम है। और रिटन एग्जामिनेशन 24 जून को होगा और रिजल्ट 26 जून तक आ जाएगा। 28 जून को इंटरव्यू हो सकता है। बाकी फॉर्म इसी के साथ अटैच है, आप इसे डाउनलोड करके भेज सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ये तमिलनाडु में है और इसमें ये नेक्स्ट A ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। इसमें PhD डिग्री के 24-25 सेशन प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन है। इसमें जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। इसमें ऑन कैंपस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों। इसमें फेलोशिप के लिए भी कुछ सीटें होती हैं जो विश्वेश्वरैया स्कीम के अंतर्गत उसका एप्लीकेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PhD प्रोग्राम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स। तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स की ये प्रोग्राम है जिसमें कि आर्ट साइंस, मैराइन साइंस एंड इंडियन लैंग्वेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर से ये मैक्सिमम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है 1500 रुपये है। कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो कहा जा रहा है कैंडिडेट शुड रजिस्टर थ्रू ऑनलाइन मोड बाई लॉगिन annamalauniversity.ac.in का वेबसाइट है एंड सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि हार्ड कॉपी भी इस एड्रेस पर भेजना है। हार्ड कॉपी एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट 22 जुलाई तक है। 12 जुलाई तक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, ये 12 जून से स्टार्ट हुआ है। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। तो ये डिटेल्स हो गई और ये कॉन्टैक्ट के लिए डिटेल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जब आप आओगे तो ये आपको ऊपर दिखेगा PhD यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का नोटिस जो हमने आपको दिखाया, ठीक है। अभी ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स का था जो हमने आपको दिखाया। अगर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट्स पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अफिलेटेड कॉलेजों में अगर आवेदन करना है तो इसका नोटिफिकेशन ये अलग से है, ये भी आप देख लीजिएगा। और न्यू एप्लीकेंट्स पर क्लिक करके आप आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कैंडिडेट एस्पायरिंग टू अप्लाई फॉर PhD program in university department and affiliated college have to register themselves individually for each category, university department and affiliated college. Once registered for a category, it is not transferable to other category. यानी कि अगर आप affiliated college में आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें अलग से आपको आवेदन करना पड़ेगा। सबका अलग अलग लिंक है, कैंपस में आवेदन करने का अलग और कॉलेज में अलग, ठीक है। और जिसमें आप आवेदन करेंगे उसी में आपका एडमिशन हो पाएगा। तीसरा है यहाँ पर विश्वेश्वरैया PhD स्कीम। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू PhD फुल टाइम ऑन कैंपस प्रोग्राम अंडर विश्वेश्वरैया स्कीम। तो ये IT फेज सेकेंड फॉर एकेडमिक ईयर 24-25 का है। इसको भी आप पढ़ के ये नोटिफिकेशन इसमें न्यू एप्लीकेंट्स में आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। विश्वेश्वरैया स्कीम के अंतर्गत फेलोशिप का भी प्रावधान होता है। तो ये अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन था, आप समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा। तीनों यूनिवर्सिटी का हमने डिटेल्स दे दिया और इसमें आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। और अगर पेपर्स लेने हैं PYQ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रपोजल बनवाना है तो आप हमारे नंबर 9260984489 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। PYQ के लिए भी कांटेक्ट इस पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।